मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बहन रमा अभ्यासी हैं जो अपने अनुभव शेयर कर रही हैं। उनके प्रेम की दीवानगी में खोई कहाँ से कहाँ ले आई आपको। मैं तो बड़ौदा पहुंचकर आगे की यात्रा लाना चाह रही थी, उलझ गई ना प्रेम के जाल में। बड़ौदा के वातावरण में घुलने मिलने लगी। हर जगह की अपनी पहचान होती है, फिर भी प्रेमी अपने साज सामान तथा अपनी पहचान भी साथ लेकर चलता है। जीवन जीने की उच्चतम कला जो मैंने सीखी, जहाँ रही अपनी पहचान को वहाँ की पहचान में जोड़ दिया, तभी आप जीवन में जीवन जी पाएंगे और अपने मार्ग में भटकेंगे भी नहीं। यही तो प्रियतम ने मेरे रोम रोम में पिरो दिया और मुझे मेरी पहचान सभी पहचानों को विलीन करने की शक्ति भी दी। मुझे जीवन के दर्द का सामना करने की ताकत बाबूजी ने दी और उसे सजोकर जीवित रखा पूज्य गुरुदेव चारी जी ने। मैं क्या बताऊं, अगर मुझे ज़िंदगी में गुरुदेव न मिले होते और सहज मार्ग का मार्ग न मिला होता तो मेरे पर बेरहम ज़िंदगी हावी हो मुझे खोखला कर देती। सहज मार्ग में मुझे गुरु कृपा से सहने की शक्ति और जीने का संबल दिया, जिसमें मैंने इस गहरे समुद्र के भौतिक जगत को बिना डूबे तैरकर पार किया। उनके प्यार की एक बूंद में इतनी ताकत है। मैंने गुरु कृपा से जो ज़िंदगी, वह एक उदाहरण है। सहज मार्ग देखिए ना, 50 वर्ष के बंधन बड़ौदा से नाता आसानी से जोड़ लिया। जरा आप भी सहज मार्ग की नैया पर चलकर भौतिक जगत के सागर में कूद पड़िए और देखिए ये नाव कैसे ले जाती है पार। सहज मार्ग के उसूलों को दैनिक जीवन का एक अनुशासन बना लीजिए, फिर स्वयं वह समझेंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ। उनकी याद में डूबे, उनके प्रेम में विलीन, फिर देखिए उनका रहमो करम हमारी झोली में जगह ही नहीं, वह तो लुटाते हैं। हम में लूटने की ताकत नहीं। एक बार पूज्य बाबूजी ने अपनी डायरी में से एक शायरी लिखाई थी, उसका भी यही अर्थ था। हम क्या करते हैं, हमने साधना को मैकेनिकल ढंग से अपने सुविधानुसार ढाल दिया। बस मशीनी रूप में ध्यान किया, सफाई, 9 बजे की प्रार्थना की, रात की प्रार्थना। हम तो सब करते हैं अपनी सुविधा अनुसार। मैं उसी स्थिति से गुजरी हूँ। दूसरों का दुख मुझे दुखी न करे, ये तो हो ही नहीं सकता था। पता लगा मालिक जयपुर आ रहे हैं। नहीं रहा गया, टेलीफोन लगाया। रामचंद्र ने उठाया, बोला आप मोबाइल पर करें। मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं था। फिर लगाया, माफ़ कीजिएगा, नहा रहे हैं। मैंने अपना नंबर दिया, कहा नहा ले तो बात करा देना। गुरुदेव चले गए और बात नहीं हो पाई। मानती थी पागलपन है, पर दीवानगी में कुछ नहीं सूझता। मैं अभी तक पूज्य गुरुदेव से बात करने की लालसा मिटा नहीं पाई थी। दूसरे दिन मधुरिमा का टेलीफोन आया। बोली जाते जाते मास्टर कह गए हैं, अपनी मम्मी को कहना कि मैंने भी उन्हें याद किया। उन्हें मेरा प्यार और आशीर्वाद देना और कहना कि मैं उनसे बात करूंगा। टेलीफोन हाथ में था और बिजली की रोशनी चारों ओर कौंध गई। गुरुदेव तक मेरी तड़प पहुंची। ये सत्य आज तक शिरहन पैदा करता है। मुझे ध्यान आया मैं कितनी पगली हूँ। गुरुदेव द्वारा दिया प्रेम भूल गई। वह याद करेंगे, ऐसा विचार आना चाहिए था। कभी वे अपने प्रियजनों को भूलते हैं। ये है गुरु रूप में ईश्वर जो हृदय की तड़प सुन लेता है। हर समय उनकी उपस्थिति महसूस होने लगी। इस घटना ने एक मोड़ ला दिया। ये दीवानों की तड़प उनके हृदय के तारों को छू लेती है। इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण क्या चाहिए। हमें हर वक्त उन तरंगों को समझ लेना है। उन तरंगों को संतुलित रखो, प्रेम के तार से उसे बजाओ, देखो क्या होता है। ये भ्रम नहीं, सच्चाई है। देखो इधर मैं तड़पी, उधर उन्होंने याद किया।
एकदम सत्य। पुस्तक चल रही थी तेज रफ्तार से, बड़ौदा की धरती पर जमने लगी थी और उसकी खुशबू को भी महसूस करने लगी थी। बच्चे मेरा पूरा ध्यान रखते हर वक्त उपलब्ध थे। इसी तरह हंसी खुशी से दिन बीतते गए। किताब लिखती रही। मधु के पास आकर पूजा लेने चली गई थी। काफ़ी अभ्यासी बहन भाई पूजा के लिए आने लगे और मुझे भी अच्छा लगने लगा। मधु ने काफ़ी तपस्या की। अपनी नौकरी छोड़ दी। दिन भर पूजा पूजा पूजा। घर की देखभाल व बच्चों की देखभाल में मदद करता। आरंभ में सभी उसकी इस दीवानगी से परेशान थे, परंतु धीरे धीरे पूरा परिवार सहज मार्ग में जुड़ गया। मेरे लिए सुखद था। हमने सुना मालिक बड़ौदा आने वाले हैं, प्रोग्राम बनने वाला है। कोई भी अच्छी खबर उनके आने की हृदय की तरंगों को बजा देती, हमें उत्साहित कर देती। जंगल की हिरनी की तरह इधर उधर सावधान हो घूमने लगती। खुशी में रात अरुण के खाना खाने गई तो वह देखकर बोले, आज तो चेहरा चमक रहा है, बहुत खुश नज़र आ रही हो। मैंने कहा, गुरुदेव के बड़ौदा आने का प्रोग्राम बन रहा है। बोला, उनके आने की खबर इतनी खुशी दे रही है, आने पर क्या होगा। मैं क्या कहती। बोली, तुम दोनों ज़रूर मिलना। किट्टू बहू से कहा कि तुम तमिल में बात करना, अपने हाथ की कॉफ़ी पिलाना। दोनों ही प्रसन्न हो गए। सहज मार्ग के अभ्यासी नहीं थे, लेकिन उनकी माँ की खुशी उनकी खुशी थी। वे श्रद्धा रखते थे। वैसे ही अरुण में तो वो सभी गुण हैं जो गुरुदेव एक अच्छे इंसान में चाहते हैं। अपने पैरों पर खड़े होकर जीवन के हर थपेड़ों का सामना किया है। पूज्य बाबूजी के भी दर्शन किए थे। किताब काफ़ी पूरी हो चुकी थी, बस फाइनल रूप देना था। खाना खाकर आकर बैठी, मन नहीं लगा। टीवी खोला, वहाँ भी मन नहीं लगा। एक खुशनुमा माहौल की खुशबू की मस्ती थी। सो गई। सोने के कुछ देर बाद ही स्वप्न देखती हूँ आप पधारे हैं और हम दौड़कर लिपट जाते हैं। 3 अभ्यासी भी प्रणाम करते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं। लगता है आप थके हैं और चुपचाप लेटे हैं। आंख बंद करके सभी अभ्यासी बारी बारी से पैर दबाने लगे। वे बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लगा ये सच है कि पूज्य गुरुदेव सभी को प्रेम की अमृत की बूंद पिलाते हैं। सभी बराबर हैं। आप पूछते हैं प्रोग्राम क्या है, हमें मालूम नहीं। केंद्र प्रभावी के पास है। एक अभ्यासी भागकर जाता है। वे सो रहे थे। जगाकर पूछा तो एक बड़ा सा कागज़ दिया, वही लाकर दे देता है। हमारी सांस रुक जाती है। गुरुदेव वह कागज़ लेकर अपनी छड़ी उठाकर एक हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट देकर चल पड़ते हैं। मैं कांपने लगती हूँ, रुआसी होकर। आँख खुल जाती है। ये कैसा सपना है। वही सत्य आज भी है। कुछ दिनों बाद वे पधारे, तब तक पुस्तक पूरी कर ली थी। गुरुदेव आ रहे हैं, बस वे बड़ौदा आएंगे और नई ज़मीन पर भूमि पूजन करवाकर वहीं से शाम को लौट जाएंगे। वहीं पर 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट बना हुआ था। वे पधारे, वहीं हम लोग चले गए थे। वे आए, हमारी पुस्तक पूरी हो गई थी। हमारी पुस्तक भी तैयार हो गई थी। उसे हम भेंट करना चाहते थे। हम रोमांचित हो रहे थे कि न हिंदी न अंग्रेजी, कोई भाषा पर भी कमांड नहीं। कभी कुछ लिखा नहीं, सिर्फ अपनी डायरी में से ये पुस्तक लिख डाली। ये गुरु कृपा, उनकी ही प्रेरणा थी। मैं क्या चीज़ हूँ। मेरे में समर्थ कहाँ। बिना प्रतीक्षा किए अभी पूरा प्रोग्राम होना था। उनके पीछे पीछे चली गई। कमरे में वे तो बैठे थे। बोले, कहिए। मैंने प्रणाम किया। शब्द मुँह से निकल ही नहीं रहे थे। हिम्मत जुटाई, मालिक हमने यह पुस्तक लिखी है, तपस्या, जिसके लिए आपने बड़ौदा भेजा था, उसी तपस्या काल में लिखी है। एक दीवानगी की गाथा है। आपके सहारे कैसे ये उबड़ खाबड़ जिंदगी बीती, कोई ज्ञान नहीं। सच्ची कहानी है। मैं हैरान हो गई। मालिक उठे और किताब की स्क्रीन हाथ में लेकर बोले, रमा बहन, हमारे लिए बहुत
कीमती है। ये क्या कहा गुरुदेव ने। हम हतबुद्धि हो बाहर आकर बैठ गए। इतना प्रेम, ऐसे लग रहा था मन की घंटियां बज रही हैं। उसमें से एक प्रेम का राग जो अद्वितीय है निकल रहा था। मन आसमान की ऊंचाइयों पर जा बैठा। ऐसे शब्द तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता, यह अटूट बंधन जो बन चुका था, वे प्यार की मूर्ति प्रतिमूर्ति साक्षात ब्रह्मांड में पहुंच उनके चरणों में झुकी प्रेम के आंसुओं की अविरल धारा पिरो रही थी। आज तक ये एहसास मैंने क्यों नहीं किया। गुरुदेव के एक शब्द ने पगली तेरे को बता दिया, मेरे हृदय के फाटक खुले हैं, आ जाओ। मैं कहाँ खोई थी पता नहीं। मीरा के प्रेम की दीवानगी उन क्षणों में मुझे फीकी लगी। कुर्सी पर पास बैठी श्रीमती गोयल ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। मेरे को होश आया। मैंने मुंह पोंछा और मुस्कुराकर बैठ गई। उसने पूछा, क्या डांट पड़ी है। हाँ, उसी की प्रतीक्षा थी। उसी सत्य में तो तड़प रही थी। वे समझ नहीं पाई और मैं समझा नहीं पाई। मुझे लगा कुछ परेशानी है। मैंने कहा, घबराइए मत, मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। न जाने कहाँ से इतना आत्मबल आ गया कि मैं विचलित नहीं हुई। पाठकों, ये है उन पर आस्था। हम सांसारिक प्राप्ति के लिए नहीं आए। सच है, हमें अपने संस्कारों को भोग कर जाना है। मालिक ने कहा था, जन्म और मरण पर हमारा अधिकार नहीं, लेकिन उसके बीच में हम आपके साथ हैं। ये अवस्था व विश्वास आप में सहज मार्ग में उत्पन्न होता है अगर आप दरअसल में गुरुदेव को समर्पण कर चुके हैं। आपको कोई सांसारिक लाभ नहीं मांगने। अगर आपने उन्हें स्वयं मांग लिया तो स्वतः परछाई बनकर वह साथ रहते हैं। लेकिन जैसा मैं देखती हूँ, हम कहते हैं कि हमने समर्पण कर दिया, लेकिन जरा से कष्ट में मालिक से स्वस्थ होने की भीख मांगने लगते हैं। ये क्यों? समर्पण का अर्थ है आत्मनिवेदन। जब आपकी आत्मा स्वयं निवेदित हो जाती है तो आपका अपना कुछ नहीं बचता। मांगो उनसे, उन्हें बस यही समर्पण आरंभ होगा। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।